हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे गुणनखंड निकालना कैसे सीखते हैं। जो कि यूट्यूब पर सबसे आसान वीडियो होगा गुणनखंड निकालने की, एकदम आसान वीडियो होगा। अगर जो आपको गुणनखंड सीखना है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 3x² माइनस का 10x प्लस का 8। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो कि एकदम आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। जो यूट्यूब पर इससे सरल वीडियो मिल ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 3x² माइनस का 10x प्लस का 8। इसको हम हल करते हैं एकदम आसान तरीके से। आप लास्ट तक बने रहें, आपको गुणनखंड निकालना सीख जाएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास पहला, इसको हल करेंगे। पहले जो पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या होती है, इनका हम गुणा कर देते हैं। इनका गुणा करेंगे तो 3 गुणे हम 8 करेंगे तो 3 अठे 24 होगा, पर प्लस का 24 होगा। ठीक, अब हमें अब संख्या ढूंढनी है। गुणा करने में प्लस का 24 आ जाए, अगर जो उनके हम जोड़ दें तो माइनस का 10 आ जाए। तो हमें संख्या ढूंढना है। तो अगर जो आपको संख्या पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर जो नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। 3, अब इसमें संख्या है माइनस का 6 और माइनस का 4। माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पास माइनस का 10, यहाँ पास माइनस का 10 हो जाएगा। अगर जो हम इनका गुणा कर देंगे, -6 गुणे -4, इनका अगर जो हम गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, माइनस माइनस यहाँ पास प्लस होगा। यहाँ पास संख्या में मिल गई है माइनस का 6 और माइनस का 4, तो 3x²। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 6x और एक संख्या है माइनस का 4x प्लस का 8। अब इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे। कॉमन ऐसी संख्या होती है जो दोनों में है। ऐसी संख्या इसमें क्या है जो दोनों में है? अगर जो आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर जो नहीं पता है तो इन दोनों में कॉमन 3x है। कितना कॉमन है? 3x। अगर जो 3x का भाग इसमें हम देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और x से x कट जाएगा। इसमें 2x है तो x यहाँ पास आ जाएगा, और यहाँ पास 3 दूना 6 कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है? इन दोनों संख्याओं में माइनस का 4 कॉमन है। अब 4 एक अन्नम 4 तो x केवल बचेगा, और 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस कर देगा, यहाँ पास माइनस का 2 आ जाएगा। अगर जो आपका गुणनखंड सही है, यहाँ पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर जो आपका गुणनखंड सही है तो ये दोनों संख्याएं सेम आएगी कोष्टक के अंदर वाली। अगर जो आपका गुणनखंड गलत है तो ये संख्याएं सेम नहीं आएंगी। अगर जो ये दोनों संख्याएं सेम है तो आपका गुणनखंड सही है। तो यहाँ पास एक बार कोष्टक के बाहर वाली संख्या लिखेंगे। ये दोनों कोष्टक के बाहर है तो 3x, और ये भी संख्या बाहर है तो माइनस का 4। अब x - 2 लिख लेंगे एक बार कोष्टक के अंदर वाले। यहाँ पास गुणनखंड हो गया। अगर जो यहाँ पास शून्यक पूछता है कि इनके शून्यक बताइए, तो इसको हम बराबर में कर लेंगे। तो 3x माइनस का 4 तो यहाँ पास बराबर 0 होगा, अगर जो शून्यक पूछ रहा होगा। 3x माइनस का 4 बराबर 0, और का मतलब अथवा x - 2 बराबर 0। अगर जो ये संख्या को हम इस बराबर के पार लाएंगे तो 3x बराबर 4 हो जाएगा, और ये x बराबर 2 हो जाएगा। इसको और हल करेंगे तो यहाँ पास x बराबर ये 4/3 हो जाएगा, और ये x बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पास ये हमारे शून्यक भी निकल आए। अगर जो गुणनखंड पूछता है तो यहाँ पास से हमारा सॉल्व हो जाता है। अगर जो शून्यक पूछता है तो इतना हमें और हल करना पड़ेगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ से। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2x² माइनस का 5x प्लस का 3। इसको हम हल करेंगे। फिर इसमें पहली और आखिरी संख्या गुणा कर लेंगे तो 3 दूना 6 होगा। यहाँ पास चिन्ह का जरूर ध्यान देंगे। अगर जो प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अगर जो यहाँ पास माइनस है, यहाँ पास माइनस है तो प्लस आएगा। अगर जो यहाँ पास प्लस बस केवल है, इधर कोई चिन्ह नहीं है, अगर जो कोई चिन्ह न हो तो वहाँ पास प्लस का लगा रहता है। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब हमें संख्या ढूंढनी है। अगर जो हम उनका गुणा कर दें तो प्लस का 6 आ जाए, अगर जो उनको जोड़ दें तो माइनस का 5 आ जाए। ऐसी संख्या हमें ढूंढना है। तो यहाँ पास हमारे पास दो संख्या है। अगर जो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पास हमारी संख्या एक माइनस का 2 है और एक माइनस का 3 है। ठीक है, हमारे पास दो संख्या है, माइनस का 3 और माइनस का 2। अगर जो इनको हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पास हमारी संख्या आनी चाहिए माइनस का 5। तो इनको हम जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, जो 3 2 की 5 हो जाएगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह हमारे पास माइनस का, तो माइनस का 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पास हमें लाना था।
और इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे -3 और -2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 6 आएगा, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पास हमें प्लस का 6 लाना था, तो हमें दोनों संख्याएं मिल गई हैं। अब इसको हम हल करते हैं। तो 2x² पहली संख्या हमारी माइनस का 3x और दूसरी संख्या माइनस का 2x और ये है प्लस का 3। ठीक, अब इन दोनों संख्याओं में हमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा, जो कि इन दोनों संख्याओं में x कॉमन है। इन दोनों, अब यहाँ पास 2x है, यहाँ पास अगर जो 2x हैं, एक x से हमें भाग देना है, तो x से x कट जाएगा, x बचेगा, और ये 2 है तो यहाँ पास 2 लिख देंगे। अब माइनस के इसमें x से x कट जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पास दोनों संख्याओं में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। इन दोनों संख्याओं में कॉमन दिख रहा है जो कि -1 है, और इसका भाग इसमें देंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस जो -3 आ जाएगा। इन दोनों संख्या हमारी कोष्टक के अंदर वाली सेम आ रही हैं, तो मतलब हमारा गुणनखंड सही है। आगे और हल करेंगे। x - 1 एक बार कोष्टक के बाहर वाली लिख देंगे और एक बार कोष्टक के अंदर वाली लिख देंगे। ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब आप इसका शून्यक निकाल के बताएंगे। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसका हम पहली और तीसरी संख्या गुणा कर देंगे, जो 9 दूनी 18 आएगा माइनस का। अब यहाँ पास गुणा कर दें तो माइनस का 18 आ जाए, अगर जो उनको जोड़ दें तो माइनस का 3 आ जाए। तो ऐसी संख्या अगर जो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर जो नहीं पता है तो एक संख्या होगी माइनस का 3 और दूसरी संख्या होगी प्लस का 3। एक संख्या होगी माइनस का 6 और दूसरी संख्या होगी प्लस का 3। अगर जो इनको हम हल करते हैं तो माइनस का 6 अब प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 बचेगा, 6 में से 3 गया, 3 बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, जो कि हमें माइनस का 3 लाना भी था। और यहाँ पास माइनस का 6 और प्लस 3 इनका गुणा करेंगे, 6 × 3 = 18 और प्लस माइनस माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक, अब यहाँ पास ये वाली संख्या हम धरेंगे तो 9x² माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 2। अब इन दोनों में हमें कॉमन देखना, कॉमन जो कि दोनों संख्याओं में हो। इन दोनों संख्याओं में तो 3x कॉमन है, 3 × 3 = 9, 9x आ जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 तो 2 आ जाएगा। और इन दोनों संख्याओं में हमें प्लस का 1 कॉमन है, जो कि 3x माइनस का 2 आ जाएगा। एक का किसी संख्या में भाग देंगे तो उतना ही आएगा, गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। अगर जो अब इसका भाग देंगे तो वही आ गया। अब एक बार कोष्टक के बाहर वाली संख्या लिखेंगे तो 3x प्लस का 1 और 3x माइनस का 2। तो यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इनके शून्यक निकाल के बताएं, इनके शून्यक।